सरकार और पुलिस महकमा जिम्मेवार है। वो दारू बेचते हैं और दारू उनका एक पेशा हो गया है दारू बेचना, और पुलिस जानती है, पुलिस अपना मंथली लेती है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। बिहार में चुनाव है, आप जानते हैं बिहार में चुनाव है। बिहार में जब चुनाव है तो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडी हो या भाजपा हो, सभी पार्टियां अपनी पूरी कोशिश लगा रही सरकार उनकी बने। सभी पार्टियां अपनी गर्मी झोंक रही हैं। अब सवाल ये कि किसी गर्मी शांत होगी, किसी गर्मी में उबाल आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सरकार उसी की बनेगी जिसे जनता चाहेगी। और आज उसी जनता के बीच में हम बैठे हैं। हम आज बिहार में एक विधानसभा है चिनारी। आज विधानसभा चिनारी में हम एक घर में बैठे हैं और हमारे साथ एक वरिष्ठ जन है। इनसे हम जानेंगे कि बिहार में सरकार किसकी बनने वाली है, क्योंकि सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं। कोई जो है कह रहा है कि हम 2 लाख रुपए देंगे, कोई कह रहा है कि हम जो है फ्री में गैस देंगे, कोई कह रहा है कि फ्री में हम जो है बहुत सारे लॉलीपॉप देंगे। तो क्या फ्री का लॉलीपॉप का ये फंडा फिर चलने वाला है? क्योंकि अक्सर सरकारें फ्री के लॉलीपॉप के चक्कर में बनती हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम अभिमन्यु सिंह हुआ। अभिमन्यु सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अभिमन्यु सिंह जी, आप बिहार को अच्छी तरह जानते हैं, आप लोकल नागरिक हैं यहाँ के। आपने देखा होगा कि बिहार को सरकार किसी की भी रही हो, सबने ठगने का काम किया है। क्या आप मानते नहीं मानते हैं? एकदम बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि जो भी सरकार बनती है ठग कर ही सरकार बनती है। और ऐसे सरकार जो बनती है वो जीतने के बाद या सत्ता में आने के बाद परफेक्ट रूप में अपना कोई काम नहीं कर पाती, और वादा जो करती है उसको भी पूर्ण रूप से निभा नहीं पाती है। आपने सही कहा है कि बिहार में सरकार किसी की बनी रही हो, सबने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन किसी भी सरकार ने ये वादा नहीं किया कि मैं बिहार के युवाओं को रोजगार दूंगा। किसी भी सरकार ने ये वादा नहीं किया कि मैं बिहार में फैक्ट्रियां खोलूंगा। मतलब रोजगार के नाम पर कोई सरकार नहीं बोलती है। हाँ, अगर देना हो फ्री में राशन पानी तो बांटती है, फ्री में अगर उसे 500 रुपये मुर्गा दारू देना हो तो देती है, लेकिन रोजगार देने के नाम पर सरकारों के जुबानें सिल जाती हैं। सबसे पहले अभिमन्यु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन सड़कों पर जो घूम रहे हैं शराबी, वो कहाँ के हैं? अगर दारू बंद है तो शराबी दारू कहाँ से पीकर आ रहे हैं? जी, पीपर में शराब बंद है। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार जी के घोषणा से शराब बंद है, लेकिन धरातल पर शराब उससे ज़्यादा बिक्री होता है और ज़्यादा लोग शराब पी करके रोड पर लौटते हैं और घूमते रहते हैं। परफेक्ट रूप से अगर पूछिए तो शराब बंद नहीं है। तो जिम्मेदार कौन है इसका? सरकार और पुलिस महकमा जिम्मेवार है। ये लोग पैसा लेकर के सेटिंग करके और वो दारू बेचवाते हैं। ये आलमपुर जो है, रोज 80% लोग जो हैं वो दारू बेचते हैं, और दारू उनका एक पेशा हो गया है दारू बेचना, और पुलिस जानती है, पुलिस अपना मंथली लेती है। और जब तक सरकार पूर्ण रूप से नहीं चाहेगी, या चाहने को तो सरकार चाह रही है, लेकिन जब तक से सहयोग प्रशासनिक नहीं मिलेगा तब तक से दारू बंद नहीं होगा। बहुत सही आपने कहा है अभिमन्यु जी। कहते हैं कि अगर पुलिस और कानून अपना काम सही से करे तो किसी की चप्पल चोरी नहीं हो सकती है, सुई भी अगर गुम हो जाए तो वो भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ खुलेआम दारू बिक रही है और प्रशासन को क्या, प्रशासन नहीं देख रहा है, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध रखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बिहार के लोग कैसा कह रहे हैं, क्योंकि बिहार के जो सम्मानित लोग हैं वो चाहते हैं दारू पूर्णतः रूप से बंद हो, लेकिन जो शराबी हैं वो तो चाहते हैं कि शराब बिके, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अभिमन्यु जी कि आज युवा सड़कों पर है, युवाओं के नाम पर सरकार वोट लेती है, युवाओं से सरकार बनाती है, लेकिन जब युवा अपना अधिकार मांगता है तो उसे लाठियां मिलती हैं। आखिर बिहार की सरकार क्या कर रही है? क्या युवाओं को बरगलाने का काम नहीं कर रही है? बिहार की सरकार वर्तमान में लॉलीपॉप दिखा रही है लोगों को। वादा चुनाव जब आता है तो तरह तरह का वादा होता है, लेकिन उसको कोई भी पूरा नहीं कर पाता है। आज हम 20 साल से देख रहे हैं, 15 साल से देख रहे हैं, बिहार में रोजगार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। जुआ जो है पढ़ लिख करके रोडों पर घूम रहे हैं, बेकारी की समस्या बढ़ते जा रही है, महंगाई अपने चरम सीमा पर है। आज चुनाव आ जाए, वोट लेने के चक्कर में कोई अपना वादा करे, ये करे, लेकिन चुनाव जीतने या हारने के बाद वो सारा वादा जो है फेल हो जाता है, परिपूर्ण रूप से उसको लागू नहीं कर पाता है लोग, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन यहाँ मोदी जी कहते हैं, या नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी कहते हैं कि हमने जो है बिहार को एक सुशासन प्रदेश बना दिया है। जंगल राज पहले था, आज सुशासन प्रदेश है। तो क्या अब पहले सरकारों में अब सरकारों में आपको कितना अंतर दिखाई देता है? जी, सच्चाई है कि जंगल राज पहले था, एक समय था जो था, लेकिन आज उसमें क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना सुधार नहीं है, और सरकार पूर्ण रूप से चाह भी नहीं रहा कि सुधार करें हम। मैं सबसे पहले आपका एज जानना चाहता हूँ, आपकी उम्र क्या होगी? लगभग मेरा उम्र 66 60 साल की आपकी उम्र है। आपने बिहार को काफी करीब से देखा होगा। जी जी। बिहार में वो बेदौर रहा होगा जहां पर जो है सरेआम लूट मार हो रही होगी, जातिवाद चरम पर रहा होगा।
पहले का बिहार कैसा था, आज का बिहार कैसा है? नहीं, थोड़ा सा अंतर तो है, इसमें दो राय नहीं है। पहले के बिहार में और आज के बिहार में अंतर है। लेकिन विकास में कोई बढ़ोतरी? विकास में कोई बड़े होते, रोजगार के नाम पर एकदम छला जा रहा है, लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। घर चलता है मन्नू जी, आप जब भी जानते हैं कि रोटी कपड़ा मकान चलता है, घर में खुशहाली अगर आती तो रोटी कपड़ा मकान से आती, लेकिन रोटी भी युवाओं से छीना जा रहा है, रोजगार जो है जमीन पर दिख नहीं रहा है, और मकान के बारे में आप कह सकते हैं कि काफी सारे ऐसे घर हैं जो आज भी टूटे फूटे पड़े हैं। कहीं ना कहीं बिहार प्रदेश हमारा पीछे है नहीं? नहीं ना, अन्य राज्यों से तो पीछे है बिहार, अन्य राज्यों से बहुत पीछे है। बिहार में कमी है कि सरकारों में कमी है? अगर सरकार चाह जाए तो हर व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, हर चीज सही हो जाए। आज जो इंदिरा आवास का लाभ मिल रहा है, हाउस मतलब जो घर मकान बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, परफेक्ट रूप से अगर आपसे मैं बता दूं कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है। ये पैसा लेकर के कमीशन खोरी पर ब्लॉक से लेकर के और पंचायत स्तर पर जो भी आवास सहायक हैं, ये सब पैसा लेकर के एक एक मकान का अगर आप देखिएगा तो जिसको पूर्व में इंदिरा आवास मिला है आज उसी को मिल रहा है, जिसका पक्का है मकान है उसी को मिल रहा है। सच्चाई है कि रियल में जो भी है उसको कोई उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अच्छा ये बताइए हमको कि बिहार की आबो हवा किस तरह बह रही है, क्योंकि वर्तमान में आप जानते हैं कि 2-2.5-3 महीने बाद चुनाव है और नीतीश कुमार का 5 वर्षीय पूरा हो चुका है। इन नीतीश कुमार के 5 वर्षीय में हमने देखा कि जवान नाराज रहे, जो है युवा नाराज रहे, शिक्षक नाराज रहे, तमाम सारे जो लोग नाराज रहे। तो क्या दोबारा जो है नीतीश कुमार सरकार बना पाएंगे या कांग्रेस जो है फिर से? सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से सही नहीं है आज के डेट में, और लोग चाह रही है बदलाव। निश्चित कांग्रेस का जनाधार है, बहुमत है, और कांग्रेस की तरफ पब्लिकों का रुझान है, और कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। आपने कांग्रेस की बात कही है, आपने कांग्रेस के बारे में बड़ी बड़ी बात कह दी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के ही सबसे बड़े युवा नेता, युवा कह सकते हैं राहुल गांधी जी को, उन्हें बीजेपी पप्पू कहती है। तो क्या आप मानते हैं राहुल गांधी पप्पू? कि अपने अपने पार्टी का सोच है, एक विरोधी खेमे में रहते हुए उनको जो कह दे, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान कि आवाम को, खास करके बिहार के लोगों को आज जो चुनाव होने वाला है, राहुल गांधी जी से बहुत उम्मीद है। अभी जो 17 तारीख को यहाँ सासाराम में बदलाव, वो वोट अधिकार वाली रैली जो हुआ था, वो जनाधार बता रहा है कि राहुल गांधी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और पब्लिक यहाँ की क्या चाह रही है। अच्छा ये कांग्रेस के बारे में बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने जो है 70 साल देश को लूटा है, कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया है, कांग्रेस ने देश के 2 टुकड़े कर दिए हैं, कांग्रेस ने देश में जो है मुसलमानों को बढ़ावा दिया है। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया, कांग्रेस ने देश को बनाया है? नहीं, मुसलमान का क्या अधिकार नहीं है इस हिंदुस्तान में रहने का? हिंदुस्तान में जब वो पैदा होते हैं तो जाएंगे कहाँ और अधिकार कहाँ पाएंगे? रही बात आज जो भी शासन 15 साल से हो भाजपा का, ये हम नहीं देख रहे हैं कि 70 और बनाम, तो वो एक क्या कहते हैं पॉलिटिकल स्टंट है। बात समझ गए? उससे हम सहमत नहीं है। जिसकी सरकार आती है दूसरे को तरह तरह का बात कहता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बने, पब्लिक की वो उम्मीद है, लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। अच्छा नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं, कांग्रेस की बात तो मैंने बता दिया, आपने बता दिया। मोदी बारे में भी कहा जाता है कि मोदी जी अब जुमलेबाजी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जुमलेबाजियों से ये सरकार बना रहे हैं। वो हरियाणा में आपने देखा कि उन्होंने जुमलेबाजी की, 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे थे लेकिन नहीं दिया। महाराष्ट्र में उन्होंने ये वादा किया, और बिहार में भी ये वादों को जो है कटोरा लेकर वो घूम रहे हैं, वो वादा यहाँ भी करेंगे। तो क्या आप जनता समझ नहीं रही कि नरेंद्र मोदी जी फर्जी जुमलेबाजी कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि अब नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत बारे में तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि भाजपा के लोग जितना वादा करते हैं उतना पूरा नहीं कर पाते हैं। और आज चूंकि चुनाव आया है, बिहार में चुनाव होना है, तरह तरह का लोग जो है वादा करेंगे, लेकिन धरातल पर उसको उतार दें, मोदी जो है या कोई हो। कल अमित शाह यहाँ आने वाले हैं, वो आने जाने से कहीं कुछ नहीं हुआ है। पब्लिक अपना मूड बना चुकी है और कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ते जा रहा है, और कांग्रेस सत्ता में आएगी ही आएगी, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा आपने सरकारों की तो बुराइयां गिना दी, क्या आप नहीं मानते हैं कि बिहार की बर्बादी पीछे बिहार की जनता का भी बहुत बड़ा हाथ है? हाँ, तो बिहार में जब रहते हैं तो लोग, जनता भी उसमें दोषी पाई जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि जनता का दोष नहीं है। पर सरकार अगर चाहे, प्रशासन अगर चाहे, तो अगर जो भी गलत है, देखिए सच सच है, झूठ झूठ है। सरकार के चाहने पर असंभव है कि कोई आदमी गलत करे, चोरी छिनैती या डकैती जो भी हो रहा है, बढ़ रहा है, या जो भी अराजकता बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा अगर एकमात्र सिंगल सरकार चाह जाएगी तो। चाहे सरकार किसी की भी हो, उसके निष्ठा और कर्तव्य के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो चाहती क्या है। और जुमलेबाजी किसी का नहीं चलेगा, चाहे वो भाजपा का हो, नीतीश जी का हो या कांग्रेस का हो। काम वही करना है जो पब्लिक चाह रही है। अगर काम हो
तो पब्लिक उसको चाहेगी। हो सकता है कि चुनाव में एक बार अपना गलत तरीके से वादा करके लोग वोट ले लें, सरकार बना लें, लेकिन पुनः वही होगा जो हम लोग देख रहे हैं पुराने गतिविधि। आपने कांग्रेस को काफ़ी करीब से देखा होगा और बीजेपी को भी देखा होगा, क्योंकि आपके 66 साल उम्र है। लेकिन आप क्या देखना चाहते हैं और इस देश की सरकारों के प्रति, सरकार इस देश के लिए ये काम करे, क्या देखना चाहते हैं आप? देश हित में चाहे कोई भी सरकार हो, देश हित में काम करे, सामाजिक कल्याण की काम करे, गरीबी को उत्थान करे, गरीबों को रोजगार दे, युवाओं को रोजगार दे। सारे लड़के पढ़ लिख करके बेकार घूम रहे हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं। अभी 15 साल के शासनकाल में किसको रोजगार मिला? क्या मिला? नहीं मिला। जो सरकार देगी, जो अच्छा करेगी, पब्लिक उसी को पसंद करेगी और वोट उसी को देगी। चलिए, हमारे साथ थे अभिमन्यु सिंह जी, और ये चनारी विधानसभा में एक आम नागरिक हैं। बिहार की जनता चाहती है कि उसे रोजगार मिले, उसे शिक्षा मिले, उसे स्वास्थ्य मिले। बिहार की जनता फ्री के दारू नहीं चाहती है, बिहार की जनता लॉलीपॉप नहीं चाहती है। बिहार की जो सच्ची जनता है, जो देशभक्त जनता है, वो चाहती है कि बिहार के लोगों को भी अन्य राज्यों की तरह सम्मान मिले। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार की जनता को क्या मिल रहा है? जब बिहार जनता महाराष्ट्र जाती है, दिल्ली जाती है, तो उसे अपमानित किया जाता है, उसे बिहारी कहा जाता है, उसे जलील किया जाता है। बिहार जनता चाहती है कि उसे सम्मान मिले जैसे अन्य राज्यों की तरह मिलता है, और सम्मान तभी मिलेगा जब सरकार चाहेगी। सरकार झूठे वादे देना करना बंद करे, सरकार बिहारियों को वो सम्मान दे जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं। जय हिंद, जय भारत।